जैसे ही हम कॉलेज से रूम पर आते हैं तभी यार रिया, ये कहाँ से बदबू आ रही है? ये हमारा ही रूम है, पर ये इतना साफ कैसे हो गया? ये मेरा कपड़ा धोने का डिटर्जेंट इतना कम कैसे हो गया? और मेरा नया खरीदा हुआ टूथपेस्ट भी आधा हो गया है। ये मैंने नहीं किया, मेरी टोपी भी गायब है जो मैंने अपने बेड पर रखी थी। इस रूम में तो बस हम 3 ही लोग रहते हैं, फिर ये सब किसने किया? और हमारा रूम तो पहले बहुत गंदा था। मैं तो पूरे 6 महीने तक छुट्टी पर थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे रूम में कोई चुपके से रह रहा हो? अरे ऐसे मत कहो, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अब से हमें रूम का गेट भी बंद करके रखना होगा। अरे मैंने जो कल धनिया खरीद कर रखा था वह भी गायब है। मैंने ही खा लिया। अब चलो जल्दी से खाना खाने चलते हैं। शायद कोई रूम की जांच करने वाला आया होगा और गलती से वह सभी सामान लेकर चला गया होगा। अरे जल्दी चलो। हम लोगों के जाते ही बेड के नीचे से टीना निकलती है। आज दोपहर में उनकी 3 क्लास है, इसलिए मैं थोड़ी देर और रह सकती हूँ और शाम 6 बजे से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अगर वे सब सो गए तो मैं खाली बिस्तर पर सो सकती हूँ और कल सुबह उनके उठने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तभी मैं नींद में बाथरूम जाती हूँ। मैं टीना को देखती हूँ पर मैं उसे रीना समझकर आगे बढ़ जाती हूँ। तभी मुझे बाथरूम में याद आता है कि रीना तो इतनी लंबी नहीं है, तो वह कौन था? रिया, तुम आधी रात में लाइट क्यों जला रही हो? शायद वहाँ कोई थी। रीना, क्या तुम अभी उठी हो? रिया, मुझे लग रहा है कि तुम अभी सपना देख रही हो। ओह, शायद मुझसे गलती हो गई, माफ करना रीना। फिर मैं लाइट बंद करके अपने बेड पर सो जाती हूँ और वह लड़की मेरे नीचे ही सोई थी। लगता है कि आज उनका पूरा दिन क्लास में ही बीतेगा। आज मेरे पास बहुत समय है। मैं रीना के टैबलेट में कुछ ड्रामा देख सकती हूँ और मैं रिया के चिप्स भी खा सकती हूँ। रीना की ये हेयर क्लिप कितनी प्यारी है। मेरे पास नहाने के लिए अभी 2 घंटे हैं। रिया की बेसिन, शिया का तौलिया और रीना का टूथपेस्ट। मैं जैसे ही ये सब सामान नहाने के लिए लेकर जाती हूँ तभी आगे से वह तीनों आ जाती है। मुझे स्कूल टीचर से कुछ बताना है। अरे भाग ले टीना, यहाँ से जल्दी। अरे ये लड़की कौन है जो हमारे रूम से जा रही है? अरे ये कमरा इतना गंदा क्यों हो गया? इससे तो मेरी एलर्जी फिर से शुरू हो जाएगी। हे भगवान, मेरे टैबलेट के साथ क्या हुआ? और मेरी चिप्स किसने खाई? हमें उसे कैसे भी पकड़ना होगा। चलो आज दोपहर बाहर घूमने चलते हैं। उनके बाहर जाते ही मैं बेड के नीचे से निकलती हूँ और उनके रूम की साफ सफाई करने लगती हूँ। मैं रिया के सारे सामान अच्छे से रखती हूँ। फिर मैं बाहर से रीना के लिए चिप्स लाती हूँ और उसका अलमारी में रखने लगती हूँ। पर तभी वे तीनों रूम में आ जाती हैं। अच्छा, तो तुम ही हो हमारे रूम की चोर। देखने में तो अच्छी लग रही हो। मैं उनके सामने हाथ जोड़ने लगती हूँ। मैं उनसे माफी मांगती हूँ पर वे मुझे माफ नहीं करती और वे मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाने लगती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।